नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन अब हम इसके हार्मोन्स देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स की स्ट्रक्चर में हमने देखे थे दो भाग होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग। एडिनोहाइपोफाइसिस भाग से जो हार्मोन्स निकलते हैं हमने इस टेबल में भी देख रहे हैं। सबसे पहला हार्मोन कहलाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका हम सिंबल देखते हैं TSH के रूप से जाना जाता है। इसे थायरोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये बेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा निकाला जाता है और ये हार्मोन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से 30,000 तक होता है। ये हार्मोन का जो रिस्पॉन्सिबल है वो थायराइड ग्लैंड की सामान्य वृद्धि और उसके सिक्रीशन को नियंत्रित करता है। हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड है, वो इन सभी और ग्रंथियों को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को नियंत्रित करती है, जैसे कि इसमें हमने थायराइड ग्लैंड को नियंत्रित किया। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा सिक्रेटेड थायरोट्रोपिन नियंत्रणकारी कारक, यानी कि हम बोलते हैं उसको TRF, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, जो एक ट्राईपेप्टाइड है, से नियंत्रित किया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस पर TRF की क्रिया को कंट्रोल करता है। इस प्रकार ऋणात्मक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से TSH का सिक्रीशन नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट हार्मोन जो है उसे हम बोलते हैं ACTH, जिसे हम एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो बेसोफिल कोशिकाओं से स्त्रवित होता है। 39 अमीनो एसिड्स की चेन है, पॉलीपेप्टाइड नेचर का है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 45,000 होता है। ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग की सामान्य वृद्धि और सिक्रीशन को प्रभावित करता है। अगेन प्रूव किया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को नियंत्रित कर रही है, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट, इस हार्मोन के द्वारा हम फैट का कैटाबोलाइज और फिर ये हाइपोथैलेमस से नियंत्रित भी रहता है, CRF द्वारा भी नियंत्रित रहता है। फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा इसका सिक्रीशन कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है थर्ड हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं वृद्धि हार्मोन और सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, जिसे STH और GH भी बोला जाता है। ये एसिडोफिल कोशिकाओं द्वारा सिक्रेटेड होता है। ये हार्मोन ग्लोबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 21,000 से 48,000 तक होता है। ये हार्मोन भी हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर द्वारा नियंत्रित रहता है। ये हार्मोन जो है STH और GH हार्मोन, इसके यदि हम बॉडी में कार्टिलेज और बोन टिश्यू को वृद्धि कर स्केलेटल सिस्टम को प्रभावित करता है। मेटाबॉलिज्म, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, वसा का हो, प्रोटीन का हो या DNA RNA हो, उन सब की सिंथेसिस को एक्साइट करता है या उत्तेजित करता है। सारी बॉडी की कोशिकाओं की वृद्धि करता है। ये सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो हमें शिशु के प्रथम वर्ष में देखने को मिलती है। तत्पश्चात
युवावस्था तक ये धीरे धीरे धीमी गति होती है और निरंतर बनी रहती है। अस्थियों की बोन की जो लंबाई है, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, मसल है, स्किन क्या आदि का परिणाम है, उन सब की वृद्धि करता है। बोन में फास्फोरस और कैल्शियम के डिपोजिशंस को बढ़ाता है। तो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में और बोन्स और कार्टिलेज और सॉफ्ट टिश्यू और स्किन्स की वृद्धि करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन को भी उत्तेजित करता है, किडनीज को भी बढ़ाता है, नाइट्रोजन यूरिनेशन आदि की वृद्धि करता है। हार्मोन जो है जंतुओं में मिल्क प्रोडक्शन की भी वृद्धि करता है। अब हम इसकी कमी और अधिकता से देखें तो क्या होता है। शिशु अवस्था में यदि इस हार्मोन की अधिक मात्रा स्रावित होने से जाइजेंटिज्म यानी अतिकायता अवस्था उत्पन्न होती, अर्थात व्यक्ति जो है वो 7-8 फुट लंबा, चौड़ा, हष्ट पुष्ट, भीमकाय देह वाला बन जाता है। जैसे कि खली जो है उसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो लुक लगता है। इस हार्मोन की कमी होने पर ड्वार्फिज्म अवस्था उत्पन्न होती है, अर्थात व्यक्ति 3-4 फुट लंबा, लैंगिक दृष्टि से इमेच्योर और बौना रह जाता है। ये तो शिशु में देखा है, लेकिन युवावस्था में क्या होता है, यदि इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो एक्रोमेगैली अवस्था के अंतर्गत लंबे हो जाते हैं। 5 लंबे हाथ पांव वाला व्यक्ति, जबड़े, गाल, चेहरे, उनकी अस्थियां और पेशियां भी बड़ी बड़ी और अधिक वृद्धि वाली बन जाती है। और इस तरह से ये हार्मोन जो है जाइजेंटिज्म और ड्वार्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हार्मोन हम देखते हैं, उसको बोलते हैं लिटियोट्रॉफिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन या LH हार्मोन। इस हार्मोन को, ये भी एक मेमोट्रॉफिक हार्मोन है, एसिडोफिल सेल्स के द्वारा सिक्रेटेड होता है और ये हार्मोन प्रोटीन प्रकृति का है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 25,000 है और इस हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क प्रोडक्शन को और उत्तेजित करता है, मदर के बिहेवियर को प्रभावित करता है, डिलीवरी के पश्चात मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क इजेक्शन करता है। ल्यूटिनाइजन हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के मेमरी ग्लैंड में वृद्धि को प्रभावित करता है। पक्षियों में ये क्रॉप मिल्क जो बनता है वो इसी हार्मोन के यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। PRF प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर के द्वारा ये नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट हार्मोन है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का है। 1000 से 67,000 तक होता है। ये इसके नाम में छुपा हुआ है कि ये फॉलिकल्स फीमेल में फॉलिकल्स को परिवर्धन व परिपक्वन करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन को नियंत्रित करता है और फीमेल में ये ओव्यूलेशन की क्रिया को प्रभावित करता है। मेल जंतुओं में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फॉलिकल्स को वृद्धि कर स्पर्मेटोजेनेसिस हेतु उत्तेजित करने का कार्य भी इसी हार्मोन द्वारा किया जाता है। ये हार्मोन FSH RF द्वारा संचालित होता है और एंड्रोजन की मात्रा भी इसको प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन जो हम देखते हैं वो है LH और ICSH। LH से मीनिंग है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ICSH से मतलब है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन बेसोफिल सेल्स
और ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का है। मॉलिक्यूलर वेट 26,000 से 1 लाख है। फीमेल में ये एफएसएच के साथ मिलकर ओव्यूलेशन करवाता है, ईस्ट्रोजन के सिक्रीशन को प्रभावित करता है, कॉर्पस ल्यूटियम के विकास में आवश्यक होता है, ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करा करके गर्भावस्था को बनाए रखता है। प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर ये उनको नियंत्रित भी करता है। जो मेल जंतु हैं उनके टेस्टिस में स्थित इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स को के लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को उत्तेजित करता है। हाइपोथैलेमस के एलआरएफ द्वारा संचालित होता है। एलआरएफ का मीनिंग है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा ये संचालित और नियंत्रित रहता है, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा ये नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे एमएसएच भी कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस के पार्ट्स इंटरमीडिया द्वारा ये हार्मोन स्रावित होता है। पॉलीपेप्टाइड प्रकार का है, 2 चेन है इसमें, अल्फा और बीटा एमएसएच 13, 18 और 22 एमिनो एसिड्स के बने हार्मोन है। एमएसएच जो है एसीटीएच दोनों में एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो समान है। एसीटीएच भी एमएसएच की भांति मेलानोफोर्स को उत्तेजित करता है, और ये मेलानोफोर्स क्या करते हैं, मेलानिन का सिंथेसिस करते हैं और उसको एपिडर्मिस में स्थानांतरित करते हैं। अन्य जंतुओं में क्या करते हैं, ये क्रोमेटोफोर्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को, कलर चेंज की क्रिया भी इनके द्वारा प्रभावित होती है, जैसे गिरगिट में कलर्स चेंज होता है। यह हार्मोन इंटरमीडियन के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य में ये क्या, तिल और चकते जो है इसी से उत्पन्न होते हैं। ये हार्मोन भी जो है हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित मेलानोफोर रेगुलेटरी फैक्टर द्वारा किया जाता है। ये मेलानोफोर जो है ये आरएफ और आईएफ के द्वारा, तो इस तरह से ये टीएसएच, एसीटीएच, एसटीएच, एलटीएच, एफएसएच और एलएच, ये 6 प्रकार के हार्मोन्स जो है वो कहलाते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस के एक पार्स इंटरमीडिया का मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 7 प्रकार के हार्मोन्स हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रेसिन कहलाते हैं। ये हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये तंत्रिका तंतुओं द्वारा वहन करके न्यूरोहाइपोफाइसिस तक लाए जाते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस में इनका प्रोडक्शन होता है और स्टोरेज जो होता है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग में होता है। वैसोप्रेसिन जो होता है वो लगातार सिक्रेटेड होता है और ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर से इस हार्मोन के जो है सिक्रेशन में कमी और वृद्धि का प्रभाव पड़ता है। ये जो हार्मोन है न्यूरोहाइपोफाइसिस के, दोनों हार्मोन जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड है, इसलिए इसको पिट्यूट्रिन कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है। ये मादा में गर्भाशय पेशियों के कुंचन पर नियंत्रण व सभी प्रकार की स्मूथ मसल, ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन आदि सभी पर प्रभाव रखता है। ये 9 एमिनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड है। मॉलिक्यूलर वेट इसका 1000 है। स्तन ग्रंथियों में मिल्क इजेक्शन पर इसका प्रभाव होता है और कॉपुलेशन के समय ये गर्भाशय पेशियों को कुंचन करके स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्म्स को मादा की फैलोपियन बढ़ने में मदद करता है। प्रसव के समय जो है ये हार्मोन जो है शिशु को बाहर निकालने की समय लेबर पेन भी उत्पन्न करता है।
कम हो जाता है तो ये सारी मसल्स को, गर्भाशय भित्ति को सिकोड़ करके सामान्य अवस्था में भी लाता है। बर्ड्स में देखो तो ये हार्मोन जो है शेल ग्लैंड और वेजाइना का कुंचन होता है। ये कुंचन कब होगा? जब अंडा देगा बर्ड्स, उसके बाद में ये अपनी ओरिजिनल अवस्था में लाता है। यदि इस हार्मोन्स को हम देखें तो मिल्क इजेक्शन में कराता है। इस हार्मोन को पिटोसिन भी कहलाते हैं, और सेकेंडली हम बोल सकते हैं इसको दुग्ध निष्कासन हार्मोन, जिसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। इस प्रकार गाय भैंसों में आर्टिफिशियली देखा है कि मिल्क प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जो इसकी माल प्रैक्टिस है। सेकेंड हार्मोन है वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसे पिट्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं या एडीएच हार्मोन भी कहलाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये किडनी सेल्स और वाहिनियों में जल अणुओं के पुनः अवशोषण तथा मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रण करता है। इसकी कमी से मूत्र में जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, इससे ये रोग कहलाता है डायबिटीज। की मात्रा में वृद्धि होने पर मूत्र में जल में कमी हो जाती है। यह हार्मोन जो है परिधीय कोशिकाओं और आर्टरीज में पेशियों का कुंचन कर इन्हें संकीर्ण बना देता है, जिससे ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीटोसिन द्वारा ये प्रभाव विपरीत दिशा में होता है। यदि हम इसका देखें तो ये भी ऑक्सीटोसिन की तरह प्रोटीन प्रकृति का है। 9 मॉलिक्यूलर वेट इसका 1100 है। अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी यदि हम अधिक ले लें तो एडीएच का सिक्रीशन कम होता है, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से जल का अवशोषण कम होता है तथा मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। और यदि हम डेजर्ट एनिमल्स में देखें तो एडीएच अधिक मात्रा में सिक्रेटेड होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से जल का अवशोषण बढ़ जाता है और मूत्र अधिक गाढ़ा बनता है। इस प्रकार से ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से ये दोनों हार्मोन्स की उचित मात्रा को बनाए रखने के लिए हाइपोथैलेमस से प्राप्त आवेगों से ही ये नियंत्रित रहता है। इस प्रकार से ग्लैंड में 7 तो एडिनोहाइपोफाइसिस से निकलते हैं, एक पार्स इंटरमीडिया से, और 2 हार्मोन्स हमें न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है। यदि एबनॉर्मल कंडीशन पिट्यूटरी ग्लैंड की देखें तो उसको बोलते हैं हाइपोपिट्यूटरी और हाइपोपिट्यूरिज्म, और अधिक मात्रा हो तो हाइपरपिट्यूरिज्म। हाइपो मतलब शब्द आता है कि कम सक्रिय होना, और हाइपर का मतलब है अधिक सक्रिय होना। जब कम सक्रिय होता है तो उससे वो हिंदी में बोलेंगे अधोपीयूषिकता। पीयूष ग्रंथि की कम सक्रिय होना, हार्मोन का सिक्रीशन आवश्यकता से कम मात्रा में होने पर शिशुओं में बोनापन आ जाता है, और टीएसएच की कमी हो तो मिक्सोएडिमा हो जाता है और बांझपन आ जाता है। पीयूष ग्रंथि को यदि हम सर्जिकल हटा दें तो इसकी और कमी हो जाती है, तो इससे सिमोन डिजीज उत्पन्न हो जाती है। जब अधिकता हो जाए इसकी सक्रियता पीयूष ग्रंथि की, तो पहले भी देखा हमने जाइजेटिज्म रोग हो जाता है, भी हो जाती है। ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। थैंक यू सो मच।